हेलो दोस्तों। द चार्ट चार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आपके लिए लेके आया हूँ। उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसका हम अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे, कहाँ तक वो जा सकता है। बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्टॉक है और डेट फ्री कंपनी है। चलिए चलते हैं, उसका एक चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसका एक फंडामेंटल चेक करने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें क्या न्यूज़ फ्लो है वो भी चेक करने के लिए कोशिश करेंगे एंड ओवरऑल एक व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे वेदर we can go an upside or we can ignore the stock। दोस्तों, ये डेल्टा कॉप का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया हूँ, वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से ओपन किया हूँ। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो चार्ट एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न दिख रहा हूँ। ये एक ड्रॉ किया हूँ, एक कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। इसमें हम जो कप्स का साइज है उतना हम इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे दिया है। दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट है, ये उस हाई वॉल्यूम। जब एक हाई वॉल्यूम के साथ एक पैटर्न ब्रेकआउट होता है, देन टारगेट इजीली अचीवेबल होता है। इसलिए मुझे ये स्टॉक में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसका चार्ट पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसी और वो इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, उसका टारगेट कितना होगा? टारगेट आपका जो कप का साइज है उतना टारगेट होगा। चलिए चलते हैं, टारगेट देखेंगे कहाँ तक वो जा सकता है। देखिए, अगर आप कप का साइज देखेंगे, ऑलमोस्ट वो 50 पॉइंट्स का कप का साइज है, तो ऊपर अपसाइड भी 50 पॉइंट जाने का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक, जो कि ज्यादा दिन से चला नहीं है। अभी वो अनलॉक प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसमें ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया अपमूव दे सकता है। अगर हम उसको फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची के माध्यम से हम देखेंगे कितना तक वहां टारगेट हमको अचीव कर सकता है। दोस्तों, मैं फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ। फिबोनाची में देखेंगे, ये जो स्टॉक जो 50% में सपोर्ट लेके अपमूव दिया है और ब्रेकआउट दिया है, मतलब हमको ये 231 से 235 इजीली अचीवेबल है, वो जो नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद जो 50% के जो टारगेट, 50 पॉइंट के जो टारगेट होगा, वो ऑलमोस्ट 250 टू 260 भी जा सकता है, जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल होगा। लेकिन हमारा जो टारगेट, फर्स्ट टारगेट है 231.70, ये तो 232 में आप होल्ड कर सकते हैं। 232 के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? हम स्टॉप लॉस 190 के नीचे लगा सकते हैं। ये पैटर्न है, ये जो कैंडल है, वो कैंडल के नीचे 185 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम उसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 231.70। बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता है, जो टू 184 में स्टॉप लॉस लगा के 230 को टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, ये जस्ट प्राइस एक्शन है, पैटर्न को फॉलो कर। लेकिन यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये पैटर्न, जो कि बहुत ही बढ़िया नॉलेज देगा आपके लिए, और कैसे टारगेट अचीव होता है वो भी आगे जाके हम देखेंगे। तो पैटर्न को बैक टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक में, जहां पे ऐसे फॉर्मेशन हुआ है, वेदर वो टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं। डेल्टा कॉप का एक फंडामेंटल चेक करेंगे और देखेंगे और क्या न्यूज़ फ्लो है, उसके बेसिस में ये ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं, वो भी चेक करने के लिए कोशिश करेंगे थ्रू एक फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, डेल्टा कॉप को मैं स्कीनर.com में ओपन किया हूँ। उसमें इसका एक मार्केट कैपिटल है जो 5207 करोड़। डेल्टा कप का क्या मेन बिजनेस है? उनका मेन बिजनेस है गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में अभी कुछ साल से आए हैं, लेकिन उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसीनो है। अगर आप गोवा गए होंगे, आपको पता होगा गोवा में उनका डेल्टा कॉप का एक कैसीनो बिजनेस है, और जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और उसे अभी सिक्किम में भी उसका छोटा सा बिजनेस शुरू किए हैं। सिक्किम और गोवा अगर मिलाएंगे, उसका एक पूरा का पूरा बिजनेस कैसीनो में चलता है। उसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग आप भी शुरू किए हैं फॉर कैसीनो। दोस्तों, उसका बुक वैल्यू 72 है और अभी करंट प्राइस 195 है। हाई जो 202 में है, अगर हाई ब्रेक करता है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिखेगा। डिविडेंड यील्ड 0.77 है, इतना डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, लेकिन आगे जाके जिसका जैसे उसका ग्रोथ होगा, तो वो परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया करेगा। दोस्तों, अगर उसका देखेंगे डेट, ये कंपनी एक
कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। चलिए चलते हैं उसका एक क्वार्टरली रिजल्ट में व्यू लेंगे, कैसे वो परफॉर्म किया है। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर सेल को देखेंगे, सेल्स में थोड़ा ग्रोथ आया है कंपेयरिंग टू लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर। अगर देखेंगे उसका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ा है 58 करोड़। देखिए उसका कंटिन्यूअसली 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस खराब था, क्योंकि लॉकडाउन और शॉटडाउन के कारण उनका परफॉर्मेंस इतना हो नहीं पा रहा है। जैसे कि उनका एक ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अनलॉक प्रोसेस शुरू होगा, रीओपन होगा मार्केट, तभी ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी सुधार आते हुए दिखेगा आगे जाके। इसीलिए जब एक स्टॉक भाग जाता है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करके कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं है। ये लेकिन ये स्टॉक ज्यादा भागा नहीं है या ज्यादा ग्रोथ दिया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जब ये अनलॉक प्रोसेस शुरू होगा तब ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा डेफिनेटली। क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टूरिस्ट प्लान है, जो अभी रिसेंटली लेके आए हैं, टूरिस्ट प्लान के हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं इंडिया घूमने के लिए। अगर वो इंडिया आते हैं तो गोवा उनका मेन एम होगा, गोवा वो जरूर विजिट करेंगे। अगर वो गोवा विजिट करते हैं तो डेफिनेटली कैसीनो जाएंगे और उसमें डेल्टा कप का बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। देखिए अगर वो टूरिस्ट को छोड़ देंगे, हम हमारा जो इंडिया का भी जो विजिटर्स है, जो अलग अलग स्टेट में जाते हैं घूमने के लिए, वो भी बहुत दिन से जाए नहीं है। अब जब अनलॉक प्रोसेस शुरू होगा, जब सब कोई वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो वो भी गोवा जाने के लिए पसंद करेंगे। अभी उनका अक्टूबर सीजन और सितंबर सीजन में अगर उनका देखेंगे, वो बहुत ही सही समय होता है गोवा जाने के लिए। तो मेरा मानना है नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर बहुत ही आउट परफॉर्म करेगा। उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट में वो दिखेगा, और ये क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया भागेगा। तो मैं मानता हूँ ये बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है डेल्टा कॉप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिया नहीं है, अभी वो राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बाय करेंगे, आगे जाके मतलब 10% तो 20% रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। जब ये अनलॉक प्रोसेस शुरू होगा, हम 10 to 20% उसका टारगेट अचीव होता हुआ दिखेंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म में। मुझे जो दिखता है डेल्टा कॉप में आगे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखता है फॉर ए शॉर्टर टर्म। आई एम नॉट आस्किंग टू होल्ड फॉर 10 years और 15 years, बट आप उसको एक 2-3 महीना 4 महीने, जब तक वो अनलॉक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब 6 महीने से 1 साल के अंदर जो ऑलमोस्ट क्राउड जो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, जब अनलॉक प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, देन आप इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वो जो कि लेवल होगा 240 से 260 के अंदर, जो भी लेवल में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो भी वो आराम से आपका 20 to 30% रिटर्न जनरेट कर दिया होगा। उसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 33% है, एफ के पास 8% है, DIS के पास 7% है, लेकिन पब्लिक के पास 51% है। पब्लिक में भी आप अगर देखेंगे, राकेश झुंझुनवाला उनका 8% स्टेक है, जो डेल्टा कॉप में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये मेरा था फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके माध्यम से हम एक व्यू लिए हैं कि डेल्टा कॉप एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एंड उसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इतना ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा। दोस्तों चल चलते हैं उसका क्या न्यूज़ फ्लो है, क्यों 4% आज परफॉर्म किया है, वो चल देखने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा कप का जो न्यूज़ है वो कैसीनो को लेके है। दोस्तों अगर हम देखेंगे उसका न्यूज़ फ्लो, सिक्किम में उनका रीओपन होने वाला है, जो बहुत दिन से उनका बंद हो गया था। अभी अनलॉक प्रोसेस जब शुरू हो रहा है, दे आर दे आर रेडी टू रिज्यूम इन सिक्किम। दोस्तों डेल्टा कप इसी के कारण 4% आज ग्रोथ दिया है। मुझे लगता है जब वो गोवा के न्यूज़ आएगा, जब गोवा में उसका ऑपरेशन शुरू होगा, तब ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके आपके लिए देगा। तो ये था मेरा आज का स्टॉक एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मुझे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, सो दैट आपको एक रेगुलरली ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट्स आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।